31 साल से बीजेपी का गढ़ माना जाने वाला बंकीपुर और अब इस सीट पर इतिहास बदल गया है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने अपनी पहली बड़ी चुनावी जीत दर्ज की है, लेकिन क्या यह जीत बिहार की राजनीति में नए युग की शुरुआत है या सिर्फ एक उपचुनाव का नतीजा? क्या प्रशांत किशोर अब वही वादे निभा पाएंगे जिनके आधार पर उन्होंने वर्षों तक दूसरे नेताओं की आलोचना की? आज इसी वीडियो में हम बिना किसी पक्षपात के समझेंगे कि बंकीपुर की जनता ने आखिर क्या संदेश दिया है और इस जीत के बाद प्रशांत किशोर की असली परीक्षा क्यों शुरू होती है। बंकीपुर उपचुनाव का पूरा परिणाम और वोटों का अंतर प्रशांत किशोर ने लगभग 18,953 वोटों से जीत दर्ज की और यह जन स्वराज की पहली विधानसभा जीत मानी जा रही है। बांकीपुर की जनता की जीत है और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है। एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो, बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हज़ार रुपये के लिए अपने घर, परिवार, समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि NDA को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई, रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। इस सीट पर बीजेपी का लगभग 3 दशकों का दबदबा कैसे टूटा? प्रशांत किशोर के पुराने बयान और उनके वादे, अब जनता उनसे क्या उम्मीद करेगी? विपक्ष और सत्ता पक्ष की प्रतिक्रियाएं आपको समझनी जरूरी है। क्या यह जीत पूरे बिहार का जनादेश है या सिर्फ स्थानीय मुद्दों का असर? राजनीतिक विश्लेषकों की अलग राय है। चुनाव जीतना पहला कदम है, असली चुनौती जनता के भरोसे पर खरा उतरना है। अगर वादे पूरे नहीं हुए तो जनता वही है जो अगले चुनाव में जवाब भी देना जानती है। बंकीपुर का चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों था? दोस्तों, बंकीपुर सिर्फ पटना की एक विधानसभा सीट नहीं है, इसे लंबे समय से बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जा रहा था। 1995 से इस सीट पर बीजेपी का लगभग कब्जा था। इस बार उपचुनाव इसलिए हुआ क्योंकि पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन राज्यसभा चले गए, जिसके बाद यह सीट खाली हुई। लेकिन इस बार मुकाबला सामान्य नहीं था। एक तरफ बीजेपी थी
जिसके पास संगठन, सरकार और वर्षों का जनाधार था। दूसरी तरफ थे प्रशांत किशोर, जिन्होंने वर्षों तक कई बड़े नेताओं के लिए चुनावी रणनीति बनाई, लेकिन पहली बार खुद चुनाव मैदान में उतरे। इसका नतीजा क्या रहा, ये भी जानना जरूरी है। मतगणना पूरी होने के बाद तस्वीर साफ हो गई। प्रशांत किशोर ने लगभग 18,953 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। यह सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि उनकी पार्टी पर जनसुराज की पहली विधानसभा जीत भी है। साथ ही इस जीत ने बंकीपुर में बीजेपी का लगभग 3 दशक पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। यही कारण है कि इस नतीजे की चर्चा सिर्फ बिहार में नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति में हो रही है। बीजेपी ने इस चुनाव को हारी क्यों, इसके रिकॉर्डिंग जो है बात किए हैं बीजेपी के प्रवक्ता जो भी थे, नेशनल मीडिया में डिबेट के दौरान भी बोले हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इसके पीछे कई संभावित कारण बताए जा रहे हैं। स्थानीय मुद्दा पर मतदाताओं की नाराजगी, प्रशांत किशोर की लंबे समय से चल रही जनसभाएं और पदयात्राएं, शहरी मतदाताओं के एक हिस्से का बदलाव की ओर झुक जाना, उम्मीदवार चयन और स्थानीय चुनावी रणनीति पर सवाल। हालांकि बीजेपी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी और कारणों का विश्लेषण करेगी। अब सबसे बड़ी परीक्षा किसकी है, ये भी जाननी जरूरी है। यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। प्रशांत किशोर वर्षों से कहते रहे कि बिहार की राजनीति बदलनी चाहिए। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे चुनाव का केंद्र बनने चाहिए। अब पहली बार जनता ने उन्हें विधानसभा तक पहुंचाया है, इसलिए अब सवाल यह नहीं कि उन्होंने चुनाव जीत लिया या नहीं। सवाल यह है कि क्या वे अपने वादे पर खरे उतर पाएंगे या नहीं। क्योंकि विपक्ष में रहते हुए सवाल पूछना आसान होता है, लेकिन जनता की उम्मीद पर खरा उतरना कहीं अधिक कठिनाई होती है। क्या यह 2027 का ट्रेलर है? कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि किसी एक उपचुनाव के आधार पर पूरे बिहार का राजनीतिक रुझान तय नहीं किया जा सकता, लेकिन यह परिणाम एक स्पष्ट संदेश जरूर देता है कि यदि कोई दल स्थानीय मुद्दों और जनता के बीच लगातार काम करे तो पारंपरिक मजबूत सीट पर भी चुनौती दी जा सकती है। इसको लेकर के AIMIM के स्पोक पर्सन आदिल हसन जी का भी बयान सामने आया है और उन्होंने किस तरह से अपने अंदाज को बयां किया है, इसको भी सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आदाब दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, ये लोकतंत्र का आज बहुत ही खुशी का दिन है, सुनहरा दिन है। लोकतंत्र का जश्न मनाने का दिन है कि आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जोड़ी जो अहंकार में लिप्त है, नितिन नवीन जो अहंकार में सोचते हैं कि जिसको मन चाहा जिसको जिता देंगे, आज बांकीपुर की जनता, दतिया की जनता यानी मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी को करारा जवाब दिया है। इनके अहंकार को जो अदानी की दरबारी कर रहे हैं, जो अंबानी की दरबारी कर रहे हैं, नीड बच्चों पर, लड़कियों पर, हमारी बहनों पर जो लाठीचार्ज करवाया, मासूम किसानों पर लाठीचार्ज कराया, आदिवासी भाइयों का जमीन हड़प रहे हैं, अदानी को कोयला पे कोयला बेच रहे हैं, बिहार के साथ सीमांचल के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, बाढ़ की तबाही से सीमांचल तरसता है, एक विभाग में पैसा नहीं, इलाके में पुल पुलिया नहीं बन रहा है, किसी डिपार्टमेंट का काम नहीं हो रहा है, सिर्फ डबल इंजन की सरकार का एक शोबाजी है। आज बांकीपुर की जनता ने उन्हें दिखा दिया कि एक नए प्रशांत किशोर साहब को आज जिताकर आज एक नया आगाज किया। अब हमें खुशी है कि अख्तरुल इमान साहब जिस बेबाकी से आवाज उठाते हैं, लीडर अपोजिशन का हक अदा करते हैं, जिस तरीके से IP गुप्ता साहब करते हैं, उसी तरह प्रशांत किशोर साहब भी करेंगे। अब जो जोड़ी जमेगी, अब सम्राट सरकार को, अब विजय चौधरी जी को, अब संजय झा जी को, अब ललन जी को, जो चार्टर्ड प्लेन लगा रहता है आपका दिल्ली में और पटना में, और आना और जाना, जो सत्ता का जो नशा है जो आंखों में दिखता है। अब जो एम्स दरभंगा की मांग उठेगी, सीमांचल की बाढ़ की तबाही के क्या बदहाली को दूर करने की मांग उठेगी, सीमांचल में मेडिकल कॉलेज कटिहार में, बलरामपुर में, किशनगंज में, अररिया में ये मांग उठेगी, सीमांचल को स्पेशल पैकेज की मांग उठेगी। उसमें उम्मीद है प्रशांत किशोर साहब भी हमारा साथ देंगे। प्रशांत किशोर जी को, जनस्वराज जी को, युवाओं को, माताओं को, बहनों को, दुकानदार को, सभी लोगों को, बांकीपुर की आवाम को, बिहार की आवाम को, मध्य प्रदेश में दतिया की आवाम को, देश भर के सभी लोगों को दिल की गहराइयों से किसी तरीके से आपने इस मूवमेंट पे साथ दिया था। इस अहंकारी सरकार को हराने में देखे बच्चों किस तरीके से लाठी चली, बिहार में चली, देश के कोने कोने में चली। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा 37 दिन बाद होता है। ये हिटलर भी इतनी तानाशाही नहीं करता है। लोग अहंकार में डूबे हुए हैं। ये भाजपाई
बड़ी बड़ी कोठियां में 35-35 गाड़ियों का प्रधानमंत्री काफिला में चल रहे, एक एक विजिट में प्रधानमंत्री का 10-10 करोड़ रुपया खर्च होता है टैक्स पेयर का पैसा। एमपी खरीद रहे हैं, एमएलए खरीद रहे हैं, लेकिन जनता ने आज दिखा दिया कि आप कुछ भी कर लीजिएगा। बिहार के लोकतंत्र की धरती है, बिहार की आवाम ने, देश की आवाम ने, दतिया की आवाम ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दिल की गहराइयों से सभी लोगों को लोकतंत्र की हार्दिक शुभकामना कि आपने लोकतंत्र को मजबूत किया है और भाजपा को उसकी औकात दिखाई है, अहंकार टुटवाया है। उम्मीद है इंशाल्लाह 27 भी हारेंगे, 28 भी हारेंगे, 29 भी हारेंगे। इनका हार का अगस्त का महीना है, आजादी का महीना है। ये महीना देश को एक मैसेज दिया है कि जब अंग्रेजों को हम भगा सकते हैं तो ये अंग्रेज की जो रूपी है, जो अंग्रेज के भेष में है, जो अदानी अंबानी के दरबारी बने हुए हैं, उनको भी इंशाल्लाह बिहार की जनता, देश की जनता हराएगी। और अहंकार इनका टूटा है, आगे भी टूटेगा। सभी लोग को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। बंकीपुर का फैसला सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए सवाल की शुरुआत है। क्या यह बदलाव की आहट है या केवल एक उपचुनाव का असर? इसका जवाब आने वाले महीनों और अगले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, जनता की निगाहें सिर्फ बीजेपी पर ही नहीं बल्कि प्रशांत किशोर और जनसुराज पर भी होंगी। वादे बड़े थे, अब उन्हें पूरा करने की बारी है। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या बंकीपुर का परिणाम बिहार की राजनीति बदल देगा या सिर्फ एक अस्थायी संदेश है। कमेंट में रहेगा आपका इंतजार। अब अपना होस्ट साइम आलम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।